बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम मैथ। तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इसको बोलते हैं सेट्स, हिंदी में बोलेंगे समुच्चय। तो चलिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ। जितने भी सिलेबस में दिए हुए हैं उस पर बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होने पे कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद तो कॉन्सेप्ट तो पता चल जाएगा आप लोग को। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि ये बिहार एसएससी तो ये 2 अटैम्प्ट ही है, लगभग सेकेंड टाइम आया है। इसके पहले भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस होंगे ना, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं लाकर आपके सामने दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, एग्जाम में ज़रूर आपको हेल्प मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय तो है क्या, बोल क्या रहा है कि विशिष्ट वस्तुओं की सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक विशिष्ट वस्तु है उसको संग्रह करना, कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड समुच्चय। इंग्लिश वालों के लिए क्या बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अच्छे से डिफाइन किया गया ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उसका कलेक्शन। अब कलेक्शन तो कर लिया ऑब्जेक्ट का, लेकिन मान लीजिए हम किसी पार्टिकुलर पर्सन से पूछें कि हाँ भाई क्या हो सकता है, किसी और से पूछे वो आंसर बताएगा। तो जितने भी डिफरेंट पर्सन से अगर मैं पूछा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल से बताऊंगा। तो और इसमें लिखना है कि कलेक्शन should not be changed from person to person, change from person to person। तो अब ये क्या मीनिंग है, हिंदी में मैं ये चीज़ नहीं लिखवाया, बस बोला कि किसी भी सुप्रभाषित संग्रह को, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को संग्रह करना। संग्रह मीन्स व्हाट, कलेक्शन करना, क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। क्या, नंबर लेस देन, कौन सा नंबर, मान लिया ऑड नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर लेस देन 12। अब आप ही बताइए ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, इवन को सम संख्या बोलते हैं, ऑड को विषम संख्या। तो ऑड नंबर ऐसा लेना है जो 12 से छोटा हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 3, 5, 1 भी तो होंगे ना ऑड नंबर, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ऑड संख्या, विषम संख्या है। अब ये तो पता चल गया। अब ये जो डिफाइन है ना, उसको समझते हैं। हम किसी पार्टिकुलर पर्सन से पूछें, मान लीजिए पर्सन 1 ले लिए, पर्सन 2 ले लिए, इसके पास गए, बोलें बताओ बाबू 12 से छोटा ऑड नंबर क्या होगा, ये जो आंसर देगा यही देगा। इससे पूछे कि आप भी बताइए कि 12 से छोटा नंबर चाहिए, तो 12 से छोटा ऑड नंबर कितना होगा, तो ये भी पर्सन यही आंसर देगा, आप लोग भी वही आंसर देंगे। तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं ना हो रहा है, ये कलेक्शन नहीं, तो ये क्या कहलाया, समुच्चय कहलाया। क्लियर। चलिए तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बात तो पता चल गया कि हाँ समुच्चय किसको कहते हैं। तो 2 तरह का है, समुच्चय को 2 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, हिंदी में भी इसी तरह से लिखेंगे। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में भी इसी तरह से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज़ को चलिए लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक डिनोट किया कि एक समुच्चय लिख रहे हैं, उसको ए से डिनोट किया। अब इसी में अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लिया मैं, तो ये समुच्चय कहलाएगा। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के बिना अगर लिखेंगे तो समुच्चय नहीं कहलाएगा, बस कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया अंदर तो वो समुच्चय कहलाएगा। और जितना भी ये सारे हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं।
जैसे 1, तो 1 को बोलेंगे एलिमेंट, इंग्लिश में अवयव, हिंदी में अवयव। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसा बोल सकते हैं। सेट हम बना सकते हैं और किसी का, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या कितना होता है, मान लीजिए एल से डिनोट कर रहे हैं तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा प्राकृत संख्या का। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, अब 1 एक अवयव है, ये भी अवयव है, तो यानी कि अब अंदर में क्या होगा मुझे थोड़ी पता, अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो मान लेते हैं कि कोई x कुछ भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 3 5 7, तो मैं कर्ली ब्रैकेट दे के x लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे x को डिफाइन करना है, x का मतलब कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, है ना। तो अब x को यहाँ डिफाइन करना होगा ना, क्या, यही चीज़, x इज ऑड नंबर लेस देन 12। x एक विषम संख्या है जो 12 से छोटा है, कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी चीज को यहाँ पे लिख दें, इसको डिनोट करेंगे a से, कर्ली ब्रैकेट और सारा चीज 1 3 5 7 9 एंड 11, इसको क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। क्लियर ना। आप सोचिएगा कि सर यहाँ इंग्लिश लिख दें तो क्या दिक्कत है, और नंबर, मैं हिंदी तो बोल तो रहा हूँ ना, समझने के लिए तो काफ़ी है कि 12 से छोटी विषम संख्या, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा डिफरेंट बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। प्राकृत संख्या क्या हो गया, और नंबर लेस देन 12 हो गया, और आप खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, मिडिल ब्रैकेट में, तो वो समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को दो तरह से हम लोग, दो टाइप है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, और भी बहुत तरह का है, लेकिन जो सिलेबस है बीएससी वो इसके लिए दो ही काफ़ी है। इसी दो में आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या है। चलिए, अब देखते हैं इसके प्रकार में, जैसे कि सेट तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं सेट को, वो था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इम्प्टी सेट, अब ये टाइप आ गया, तो इम्प्टी सेट को ही हम लोग बोलते हैं नल सेट या वॉइड सेट, हिंदी में खाली सेट या रिक्त समुच्चय, यहाँ पे खाली समुच्चय भी बोल सकते हैं। तो सेट को इस तरह से हम सेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, इंग्लिश वालों के लिए बोल सकते हैं कि नो एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसको खाली सेट बोलेंगे। क्या बोल रहा है, तो एग्जाम्पल, चलिए, अगर डिनोशन का अगर बात करें, डिनोटन का, तो डिनोट हम लोग ऐसे करेंगे कि ये कर्ली ब्रैकेट है और अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर हम इसको ऐसे लिख के फाई, दो तरह से हम लोग खाली सेट को डिनोट करते हैं। उदाहरण लेते हैं कि एक ऐसी संख्या बताएं, ऐसी संख्या बताएं जो 5 से छोटा हो, यहाँ तक रहे, उसके बाद 5 से छोटा क्या हो सकता है, 4 3 2, लेकिन 5 से छोटा हो पर 5 से बड़ा भी हो, टेल मी अ नंबर विच इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 5। कोई ऐसा नंबर है बताइए कि 5 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो। सोचिएगा तो दिमाग पगला जाएगा, चक्कर आ जाएगा, अरे भाई 5 है, ये इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 5, यही है। अब इससे कंपैरिजन कर रहा है कि इससे छोटा तो 4 होगा, तो छोटा तो ले लिए, लेकिन बड़ा भी बोल रहा था, बड़ा 6, छोटा भी होना चाहिए और बड़ा, ये कहाँ से होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है।
तो इस चीज़ को हम ये सेट फिल्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये है क्या, ये फाई है, कुछ है ही नहीं अंदर में, खोखला है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, ठीक है। तो गर्ल्स स्कूल में मैं इंट्रो ले लिया कि गर्ल्स स्कूल है, और मैं बोलूँ कि उस स्कूल में एक भी लड़कियां नहीं है, गर्ल्स नहीं है। पॉसिबल है, स्कूल है गर्ल्स और उसमें लड़कियां ही नहीं हो, ये भी क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इसका रिवाइज कर दूं तो खाली सेट को क्या बोलते हैं कि ऐसा समूह जिसमें एक भी अव्यय नहीं होता है। इंग्लिश के लिए क्या बोलेंगे कि नो एलिमेंट्स इन ए सेट। एग्जाम्पल ले लिया कि एक ऐसी संख्या बताएं जो 5 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। एक गर्ल्स स्कूल है, उस स्कूल में किसी पार्टिकुलर क्लास में एक भी लड़कियां नहीं हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जब गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स रहेंगे ही रहेंगे, लड़कियां न रहेंगी, बात ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है। तो फिर वो सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। इसलिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फाई। अगर मान लिया कि ये ए है तो हम इसको बोल देंगे ए इक्वल टू फाई, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ एम्प्टी सेट के बारे में, तो इसे नोट करिए। नेक्स्ट है सबसेट। क्या है, उप समुच्चय। क्या होता है, तो इसे पहले नोट कर लीजिए, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लाया हूँ सबसेट, उप समुच्चय। इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देख पहले हिंदी लोग देख लीजिए क्या है कि यदि दो समुच्चय ऐसे हों, दो समुच्चय का बात कर रहा है, तो जैसे इसे बोल रहा है उसे मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसे समझते हैं कि सपोज एक समुच्चय है, सेट है 1 जिसमें उसका अवयव एलिमेंट 1 2 है, और एक समुच्चय सेट्स मान लिया कि उसका एलिमेंट है 1 2 3। दो सेट ले लिया यानी समुच्चय ले लिया। ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव, एक का मान लीजिए कि ए सेट है, उसका प्रत्येक अवयव 1 और 2, दूसरे का भी अवयव हो, दूसरे का भी तो है ना अवयव एलिमेंट्स, तो प्रथम समुच्चय ए को बोलेंगे द्वितीय का उप समुच्चय है। ए का जितना भी एलिमेंट है बी में भी है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से, ये डिनोशन का सिंबल है। तो इस एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर ना। सपोज एक सेट सी ले लेते हैं, उसका एलिमेंट ले लेते हैं 3 4। तो बोले क्या कि 3 का जो एलिमेंट है अवयव है 3 4 है, यही 3 4 ए में भी है, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सी, ये सी है, या फिर कुछ और ले लेते हैं पी, पी सबसेट नहीं है। नहीं है का मतलब एक सिंबल दे देंगे, कट कर देंगे ए का। 3 4 है, इसमें 3 तो है लेकिन इसमें 4 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि P इज नॉट सबसेट ऑफ B। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। B A का सबसेट है, B में 1 2 है, इसमें भी है, लेकिन 3 है B में, A में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। उप समुच्चय B A का उप समुच्चय नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। कुछ पॉइंटें हैं जो बात याद रखिएगा। जैसे A कोई एक सेट ले लिया 1 और 2, A एक समुच्चय है, ये खुद का उप समुच्चय हो सकता है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये क्या है भाई कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय हो सकता है, उप समुच्चय हो सकता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट है ना, किसी भी सेट का एक उप समुच्चय हो सकता है।
हो सकते नहीं, होता ही है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहने का मतलब कि खाली सेट या समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। उपसमुच्चय होता है, सिंपल बोलिए। हो सकता अलग चीज़ है। यहाँ तक चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए, लास्ट था तो दिख रहा है। तो ये था उपसमुच्चय के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ए में 2 एलिमेंट है, यही 2 एलिमेंट बी में भी है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कैसा कैसा ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला लिया हूँ यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको बोलते हैं समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। 2 समुच्चय है उसको संघ मिला देना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब 2 समुच्चय का प्रतिच्छेद कितना पार्ट में कर रहा है, उसमें कितने सारे अवयव होंगे, वो सब तो देखते हैं एग्जाम्पल से। इसके पहले मैं बताया सबसेट, इसके पहले उप समुच्चय बताया था ना, सबसेट। तो वहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गया कि सपोज मान लीजिए कि एक सेट है 1 2, यही मान लीजिए कि 2 सेट है, सॉरी एक सेट है जिसमें 2 अवयव है, 2 एलिमेंट है। तो इस सेट का कितने सारे सबसेट हो सकते हैं वो मैं बताना भूल गया था। तो चलिए देखते हैं। तो इसका एक सबसेट हो सकता है 5 होगा ना, बोला था अभी स्टेटमेंट में। जितने भी खाली सेट हैं किसी भी सेट का एक सबसेट हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है। तो और एक 1 एलिमेंट ले लिए, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो एक ये समुच्चय कहलाएगा ना। तो ये समुच्चय इस सेट ए का उपसमुच्चय है। 2 को सिंगल ले लेते हैं तो यही बोलेंगे कि ये जो समुच्चय बना, ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। और एक हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों एलिमेंट का लेना। इस टाइप से हम लोग सबसेट बना सकते हैं। बहुत सारा अंदर अवयव रहा, बहुत सारा एलिमेंट रहा, तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कुल उप समुच्चयों का संख्या कैसे निकालें। कुल उप समुच्चयों का संख्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे होगा, कैसे निकलेगा। देखिए बात करते हैं। इसमें एलिमेंट कितना था, अवयव 2 था, तो कितना बन गया, 4 सबसेट आया। तो कहने का तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट होगा 2 का पावर 2 हमेशा बेस हमेशा सेम फिक्स रहेगा, 2 हमेशा सेम रहेगा। कितना अवयव है 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 आया। तो हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे, 2 का पावर n। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें क्या, चलिए इरेज कर देंगे। सपोज मान लेते हैं एक सेट है 1 2 3, इसका सारा उप समुच्चय लिखना है, सबसेट लिखना है। एक 5, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये जो समुच्चय है खुद का उप समुच्चय होगा, तो बाद में लिख दूंगा। पहले सिंगल सिंगल लेते हैं, 1 होगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। डबल डबल का लेते हैं अब, 1 2, 1 के साथ 3 के साथ भी कंबाइन कर देंगे, फिर 2 3 के साथ कंबाइन कर देंगे, फिर एक लास्ट 1 2 3। कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या फॉर्मूला बताया हूँ, 2 का पावर n, यानी n कितना एलिमेंट है 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, निकल के आ गया ना।
समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स है क्या। सपोज उदाहरण से ही समझा देता हूँ, डिफिनीशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक सेट है 1 और 2, एक बी सेट है 1 2 3, ठीक है, या फिर कुछ और ले लेता हूँ 2 3 4। तो दोनों समुच्चों को मुझे क्या करना है, सम्मिलन करना है, मिलाना है। तो क्या होगा जो नया सेट, यूनियन ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से, ये सिंबल है। तो मुझे ए यूनियन बी पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यदि एक समुच्च ए है, ये दूसरा समुच्च ये है, तो उसका ए यूनियन बी, दोनों समुच्चों का सम्मिलन ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, क्या बस कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, बी में जितने भी अवयव होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो ए में कितना एलिमेंट है 1 और 2, बी में क्या है 2 3 4। तो 2 तो ऑलरेडी है ना। तो सेट में याद रखिएगा कि अवयव शुड नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। अवयव जो होगा ना वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 2 2 बार लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा ना, तो पता तो चल गया 2, फिर उसके बाद 3 और 4, ये हो गया ए यूनियन बी। एक और ले लेते हैं, मान लिया 1 2 3 4 क्वेश्चन है। एक बी सेट ले लेते हैं 5 6 1। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, बट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ए में है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो हो गया, 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस 5 और 6 लिख देना है। ए यूनियन बी लिखने आ गया, क्लियर ना। चलिए वेन डायग्राम से समझे इस चीज़ को। तो मान लिया कि ये सेट ए है, इसके लिए जिसमें एलिमेंट कितना है 1 2, बी भी एक सेट है, मान लेते हैं बी एक ले लिया 2 3 4, ये बी ले लेते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी लिख दिए, 3 और 4, तो ये बी सेट हो गया। तो यूनियन का मतलब पूरा कंबाइन, समझ में आ गई बात। तो 1 2 3 4 पूरा आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है, यही एग्जांपल लेते हैं। सेट ए ले लिया जिसका एलिमेंट अवयव है 1 2, और बी एक सेट ले लिया जिसका अवयव है 2 3 और 4। इंटरसेक्शन का सिंबल है इस टाइप से, जस्ट यूनियन का उल्टा, यूनियन यू जैसा नजर आएगा, इंटरसेक्शन यू का पलट दीजिए। तो ये पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या हो रहा है। तो इसी को अब यहाँ पे समझते हैं वेन डायग्राम से। ए में कितना एलिमेंट है 1 और 2, बी में कितना एलिमेंट है 2 3 4। तो बी को ऐसे कराएंगे, 2 तो ऑलरेडी हो गया, 3 4। 2 जो एलिमेंट है ए में भी है बी में है ना। इसका मतलब कि 2 है जो ए में भी है बी में भी है, तो कॉमन आया क्या, ये चीज़ आया कॉमन। तो इसीलिए बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी आएगा कितना 2 आएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए और एग्जांपल इसका दिखा दूं, ए यूनियन बी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी तो कॉमन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 ही कॉमन है। कुछ ऐसा सेट ले लेते हैं जैसे ए है, ए सेट में ले लेता हूँ, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। कि एक सेट ले लेता हूँ ए 5 6 7, बी सेट ले लेता हूँ 9। तो 5 6 7 ए सेट है, बी सेट है, बी में क्या है 9, कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात। चलिए तो यूनियन सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया,
एक बच गया डिफरेंस। डिफरेंस यहीं भी समझाना पड़ेगा, तब आपको इंटरसेक्शन यानी कि समुच्चयों का प्रतिच्छेदन और डिफरेंस में अंतर समझ में आएगा। तो मैं यहीं पे इसको इरेज कर देता हूँ। अगर मैं अलग पार्ट से डिफरेंस समझाऊंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। एक है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी याद तो रहता नहीं है। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो दोनों में क्या है डिफरेंस, इंटरसेक्शन में और डिफरेंस में। देखिए जैसे कोई एक सेट है 2 4 6, बी एक सेट ले लेता हूँ 4 5 6 7, ठीक है। मुझे निकालना है डिफरेंस। सपोज मान लीजिए a माइनस बी। इसका मतलब कह रहा है कि a का सारा एलिमेंट अवयव, इसी को एलिमेंट बोलेंगे, a का सारा अवयव होना चाहिए a माइनस बी में, बट लेकिन बट नॉट बी, मतलब लेकिन b का नहीं, b का कोई भी अवयव नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं। अब सोचिए सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश है, बस समझना है ना भाई, थियोरिटिकली क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है। a माइनस बी का मतलब कि a का सारा एलिमेंट होगा लेकिन b का नहीं होगा। चलिए a में है क्या 2 4 6, सारा तो लिख दिए 2 4 6। b का में देखते हैं 4 5 6 7, अरे गड़बड़ हो गया भाई, b वाला भी लिखा गया है। अब बोल रहा है कि b का कोई अवयव होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ a का होना चाहिए। तो ये कंडीशन थोड़ी वो बोल रहा है कि a का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा होना चाहिए, नहीं, बोल रहा है कि सिर्फ a का लिखना है। या फिर b वाला अगर a में भी है तो उसको हटा दीजिए, b का कुछ लेना ही नहीं है, चाहे a में है या ना है उससे कोई मतलब नहीं, b का नहीं लेना चाहिए। तो b में 4 5 मैच कर गया, 4 6 हटा दीजिए जल्दी से, 2 रह गया, 4 6 था हट गया, ये हो गया a माइनस बी, कितना आ गया 2। इसी का अपोजिट पूछे b माइनस ए, यानी b का सारा एलिमेंट होना चाहिए, a का कुछ भी नहीं। तो b में है 4 5 6 7, 4 और 6 मैच कर गया, तो ये हटा दीजिए तो बच जाएगा 5 7। b का सारा एलिमेंट है 5 और 7 है लेकिन a का नहीं है, तो a में 4 और 6 था इसलिए हम उसको हटा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए।